मी। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारे पास टॉपिक जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे बच्चों, वो हम लोगों ने चैप्टर 7 से ऑनवर्ड्स पढ़ना है। 6 तक हम पढ़ा चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ताकि आप लोग जो है मतलब कि कंफ्यूज ना हो जाए, आप लोगों को एक आइडिया हो मेरे बच्चों कि हमारे पास हम लोगों ने करना क्या है। ठीक। बेटा अगर इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को बात ये समझानी है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि रेसिंडल जो है बादशाह की जगह पर मतलब गया था। ठीक है, और बेटा बादशाह की जगह पर मेरे बच्चों जब ये गया था तो ये बादशाह उसको मतलब कि ताज वगैरह पहना दिया गया था। यहाँ तक सीन हुआ था। इनकी प्लानिंग क्या थी कि रेसिडल क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि ये सेरेमनी अटेंड करेगा और उसके बाद क्या करेंगे, ये बादशाह को लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये बादशाह को छोड़ के आए हुए हैं जेंडा में। और अपना एक बंदा जोसेफ है, जोसेफ को कहा हुआ था कि तुम बादशाह की देखभाल करो। बादशाह को अगर बीच में होश आ जाए तो उनको पूरा का पूरा बता देना कि सीन क्या हुआ था, हमें क्या स्टेप उठाना पड़ा। सही। अच्छा, अब क्या होता है, बादशाह बन जाता है ये रेसिडल। लेकिन अब रात में इनका प्लान होता है कि भाई बादशाह को तो रिकवर करने के लिए जाना है। खैर इनको खबर मिलती है कि बादशाह जो है कहाँ पर है, सॉरी माइकल जो है जेंडा जा रहा है। अब इनको ये खबर मिल जाती है। लेकिन मेरे बच्चों क्या होता है कि सैप और रेसिंडल क्या करते हैं, ये दोनों जाते हैं, फ्रेड्स को साथ लेके नहीं जाते। फ्रेड्स को बल्कि ये काम देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम बादशाह की मतलब कि अगर कोई बादशाह से मिलने के लिए आए ना, तो तुम बहाना बना देना कि बादशाह सलामत आराम फरमा रहे हैं XYZ, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और तुम बोलोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। और सैप और रेसेंडल क्या करते हैं, दोनों अपना हुलिया बदलते हैं और पैलेस में से एक सीक्रेट रास्ता जो होता है ना, वो उससे बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो ये जेंडा जाते हैं, लेकिन अब जेंडा इन्होंने ऐसे पहुंचना है ताकि किसी को शक भी ना हो कि ये कौन लोग हैं, कोई इनको पहचाने भी ना। और रास्ते में क्या होता है भाई कि इनको दरअसल दिखता है कौन, माइकल। ब्लैक माइकल नहीं है, वो दिखता है, और ब्लैक माइकल के साथ जा रहा होता है मैक्स हॉल। अब आपका सवाल बने सर मैक्स हॉल कौन है मेरे बच्चों, ये है जोहन का भाई। क्या पता कुछ बच्चे ये बोले सर जोहन कौन है। मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 2 के जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, तो उसमें दरअसल अगर आप देखो चैप्टर 2 पे, वहां पे मैंने बताया कि जोहन कौन है भाई, ब्लैक माइकल के लिए ही काम करता है, उसका फॉरेस्ट गार्ड है। तो जोहन का भाई कौन है, मैक्स हॉल पे। और ये दोनों के दोनों जा रहे हैं कैसल की तरफ। जेंडा में जो कैसल है, कैसल ऑफ जेंडा, जो कि किसकी मिल्कियत है, माइकल की। जेंडा क्या है बेटा, जेंडा एक टाउन है हमारे पास 50 माइल्स के रास्ते पर, स्ट्रेल्सो, जो कि कैपिटल से 50 माइल्स के रास्ते में एक टाउन है। यहाँ पर होल्ड है ब्लैक माइकल का। और ब्लैक माइकल को देखते ही काफी अच्छे मूड में होता है। अच्छा क्या होता है, ये पहले रुकते हैं, मतलब कि इनको जाने देते हैं, छुप छुप के देख रहे होते हैं। जब ये ब्लैक माइकल चला जाता है तो ये फौरन से उस जगह पहुंचते हैं जहां पर बादशाह स्टे कर रहा होता है। वहां पर जाते हैं तो देखते हैं भाई कि जो औरत थी ना बूढ़ी, जिसको मतलब कि इन्होंने बांध दिया था, जो इनके लिए खाना पका रही थी, वो मिसिंग है। जोसेफ, जिसको जिम्मेदारी दी थी कि तुमने बादशाह की देखभाल करनी है, बादशाह को होश आए तो तुम उसको बता देना, उसकी डेड बॉडी सामने पड़ी हुई होती है और बादशाह भी मिसिंग होता है। अब प्रॉब्लम है यहाँ पर कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो बादशाह को बचाने के लिए आए थे, बादशाह है ही नहीं। और सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा सीन हुआ है। खैर, सैप फौरन से क्या बोलता है उसी वक्त कि भाई बादशाह जो है ना, यकीनन इसको कैप्चर कर लिया, किसने, माइकल ने कैप्चर कर लिया है। लेकिन अब आती है यहाँ पे असल कहानी। सैप ड्रेसिंडल को बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि हमने तुमसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करी थी कि तुमने क्या करना है, तुमने सिर्फ बादशाह बनने की एक्टिंग करनी है, जस्ट फॉर कोरोनेशन, कोरोनेशन अटेंड करने के लिए, ताकि बादशाह की इमेज बच सके, ताकि कोई ये ना बोले कि भाई कैसा बादशाह है कि अपनी ही कोरोनेशन में नशा करके बैठा हुआ है और ये पहुंच नहीं पाया, उसकी इमेज खराब ना हो। लेकिन कहते हैं कि अब जो है मेरी तुमसे एक और मरतबा रिक्वेस्ट है कि तुम जो है क्या करो, बादशाह बनने की एक्टिंग को कंटिन्यू करके रखो, तुम्हें अपने बादशाह बनने का जो कैरेक्टर है वो प्ले करना पड़ेगा। और फिर सेफ्ट समझाता है कि उसे क्यों कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो बोलता है कि देखो, अगर ब्लैक माइकल ने बादशाह को कैप्चर कर भी लिया, अगर ब्लैक माइकल ने बादशाह को कैप्चर कर भी लिया, तब भी वो उसे अभी मारेगा नहीं, क्योंकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तुम हो। रेसिंडल को बोलता है, कहता है कि अगर अगर तुम जिंदा हो और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, अगर तुम जिंदा हो और तुम्हें अगर कुछ नहीं हुआ है, तो ब्लैक माइकल बादशाह को कैप्चर करने के बावजूद नहीं मारेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं इसको जिंदा रखूंगा असल बादशाह को, तो कोई ना कोई इसको बचाने के लिए आएगा। और यकीनन ये इतना बड़ा सीक्रेट है कि वो जानता है कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, कम लोग बचाने के लिए आएंगे।
सही है। और वो ये आगे से इसको ये बोलता है कि लेकिन अगर तुम यहां से चले गए, अगर तुम यहां से चले गए तो इस बात को भी जहन में रखना कि फिर बादशाह को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ब्लैक माइकल पहली फुर्सत में क्या करेगा, बादशाह को जान से मार देगा, क्योंकि अभी तो मारने का फायदा नहीं है ना, अभी तो दुनिया की नजर में तुम बादशाह हो, ये समझाता उसको। खैर रेसिंडल को पता इतना तो खैर आइडिया होता है कि अभी उसकी जान खतरे में है। तो वो कहता है कि अच्छा भाई ठीक है, अभी के लिए क्या करना है ये बताओ। तो अभी के लिए वो ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ से भागना कैसे है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब ये बात कर रहे होते हैं ना, माइकल के 8 बंदे यहाँ पहुंच जाते हैं क्या करने के लिए, जोसेफ की बॉडी को दफनाने के लिए। अच्छा ये जो 8 बंदे हैं ये फेमस 6 के नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फेमस 6 एक ग्रुप है 6 लोगों का। मैंने क्या कहा था, फेमस 6 क्या है मेरे बच्चों, 6 लोगों का एक ग्रुप है जो मतलब कि माइकल के लिए काम करते हैं, माइकल के अंडर वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक। अच्छा भाई अब क्या सीन है कि अगर वो लोग माइकल के लिए मेरे बच्चों काम करते भी हैं, अगर वो लोग माइकल के लिए काम करते भी हैं, तो प्रॉब्लम सारी की सारी ये आ रही है कि ये वाले 8 बंदे अलग हैं, ये वाले 8 बंदे जो हैं वो क्या हैं, वो अलग हैं। असल मसला यहाँ पर ये आ रहा है, अब ये आए हैं जोसेफ की बॉडी को दफनाने के लिए, तो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ब्लैक माइकल के ही बंदे हैं। और अगर एक का मर्डर हुआ है उसको दफनाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसका मतलब ये लोग भी खतरा है, क्योंकि ये मासूम लोग तो नहीं है कि इनके पास से बस चलते हुए चले जाएं। सेप्ट और सिल्डर इनको पता है कि जान को खतरा है। तो इनको एक बात पता थी कि अगर 8 बंदों से हमने हेड ऑन लड़ा, फेस टू फेस चलना शुरू हो गया, तो हमारी पक्की मौत है, बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सडन अटैक करते हुए निकल पड़ते हैं, मतलब अपने घोड़ों पर बैठते हैं और उनमें राइड करते हुए निकल पड़ते हैं अचानक से। एक मतलब कि अपनी तलवार से स्टैब करते हुए जा रहे होते हैं, मारते हुए जा रहे होते हैं। अब वो सिंडल और स्टैब जब अचानक से निकलते हैं ना, तो उन 8 लोगों के वहमो गुमान में नहीं था कि यार यहाँ हम बॉडी दफनाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई बंदा मौजूद भी होगा। वो बौखला जाते हैं, और उस बौखलाहट का जो है ना फायदा उठाते हैं कौन कौन, रेसेंडल भी उठाता है, सेफ भी उठाता है। इनफैक्ट उन 8 में से 3 लोगों को वो मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा अपने आप को रिकवर करते हैं, तब तक सेफ और फ्रिट्ज अपने घोड़ों पर बहुत दूर जा चुके होते हैं, मतलब रेंज से निकल चुके होते हैं इनकी। लेकिन पीछे से एक बंदा फायर करता है, एक बंदा फायर करता है, तो रेसेंडल की एक उंगली जो है ना वो इंजर्ड हो जाती है। रेसेंडल की एक उंगली जो है वो क्या हो जाती है, जख्मी हो जाती है उसके ऊपर। ठीक। अच्छा अब क्या होता है भाई इसके बाद, अब जरा यहाँ पर ये सुनिएगा, नेक्स्ट चैप्टर है मेरे बच्चों, यार पॉइंट साथ साथ उतारते रहना। अब रेसेंडल और सेफ्ट ना सही सलामत कैपिटल पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, और रेसेंडल क्या करता है बेचारा, फंस जाता है, दोबारा बादशाह बनने की ड्यूटीज को कंटिन्यू कर रहा है, दोबारा बादशाह बना हुआ है, ड्यूटीज करता जा रहा है। लेकिन अब आपका सवाल ये बनना चाहिए कि सर ये बादशाह थोड़ी है, इसको कैसे पता कि बादशाह की ड्यूटीज क्या होती हैं। बेटा जो इसके साथ 2 लोग हैं ना, फ्रिट्ज और सैफ्ट, जो बादशाह के बड़े खास हैं, बड़े वफादार हैं। तो सैफ्ट तो वो बंदा है कि जो अभी बादशाह जिसको कैप्चर कर लिया है माइकल ने, उससे पहले उसके बाप को भी सर्व करता था जब वो बादशाह था। तो सैफ्ट को आइडिया है कि बादशाह की ड्यूटीज क्या होती हैं। खैर अभी थोड़ा अर्सा गुजरता है, फ्रेड्स आके इन्फॉर्म करता है कि भाई ब्लैक माइकल जो है ना स्ट्रल्सो आया हुआ है, दोबारा से कैपिटल आया हुआ है, और कहता है कि इसके साथ साथ अपने साथ फेमस 6 के ग्रुप में से सिर्फ 3 लोगों को अपने साथ लेकर आया है। तो ये लोग एक आइडिया लगाते हैं कि यार किंग जिंदा है इसका मतलब, क्योंकि ब्लैक माइकल अगर 3 लोगों को लेकर आ रहा है तो यकीनन बाकी 3 को उसने जो है ना ये जिम्मेदारी दी होगी कि तुम बादशाह को करो गार्ड, बादशाह को तुमने गार्ड करना है। खैर अब क्या होता है भाई, रेसेंडल जो है एक अपॉइंटमेंट के लिए ना प्रिंसेस फ्लेविया के पास जाता है। मैंने क्या कहा, रेसेंडल क्या करता है मेरे बच्चों, एक अपॉइंटमेंट के लिए फ्लेविया के घर जाता है, कि मतलब अपॉइंटमेंट एज इन उससे मिलने के लिए जाता है उसके पास, कि चलो मिल के आते हैं यार, एक कॉमन लगे कि यार मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे बच्चों जरा यहाँ तक जब आप लोग लिख लो तो मुझे डन का मैसेज कर देना। हमारा बेटा अभी कोई मरा नहीं है अभी तक, अभी किसी की डेथ नहीं हुई है।
मेरे बच्चों जब यहाँ तक कर लो तो मुझे जरा कंटिन्यू का मैसेज करना, मैं चैप्टर 10 भी समझाऊंगा, क्योंकि 11 एक ऐसा चैप्टर है कि बेटा उसको सेपरेट पढ़ाने की जरूरत होती है। जल्दी करो मेरे बच्चों। बेटा यहाँ तक जब ये नोट डाउन कर लो 9 वाला, मुझे दरअसल तुम लोगों को 10 लिए भी समझाना है, इसलिए बोल रहा हूँ। शाबाश। बताओ भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो मेरे बच्चों, कहाँ अटक गया बेटा सारे के सारे। मेरे बच्चों कहाँ रह गए बेटा? मैंने नोट डाउन करने के लिए बोला है, जल्दी जल्दी करो मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, जरा हम आखिरी वाले पर आ रहे हैं, चैप्टर 10 पर। जरा ये भी अपने पास जरा मेरे बच्चों करते रहना। अच्छा, चैप्टर 10 थोड़ा मजेदार है, जरा सुनो। होता क्या है, यहाँ बेटा रसेंडल पहुंचता है कहाँ पर? रसेंडल पहुंच जाता है फ्लेविया के घर पे, और फ्लेविया के घर पे जब पहुंचता है तो भाई लास्ट टाइम जब फ्लेविया से मिला था तो ये तब मिला था जब इसकी कोरोनेशन हो रही थी, इसको ताज वगैरह, ये मतलब कि रसेंडल जब बादशाह बन रहा था, एक्टिंग कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है उस वक्त नर्वस होगा, लेकिन अब इसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मुझे बादशाह बनने की एक्टिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो भाई साहब क्या, फ्लेविया के लट्टू हो जाते हैं, पसंद करने लग जाते हैं उनको। अच्छा, साथ साथ जानते भी हैं कि यार ये गलत है, क्योंकि मैं असल बादशाह नहीं हूं, तो इस बात को मानता भी है। लेकिन बात वो ये कि पसंद करता है उसको। अच्छा, अब क्या होती है, फ्लेविया जो है ना रसेंडल से मिलके खुश होती है, लेकिन अभी तक उसको आइडिया नहीं हो पाता कि ये असल बादशाह नहीं है, दूसरा है। क्यों? क्योंकि रसेंडल हरकतें क्या कर रहा होता है, ये ना अपने ऊपर बात आने ही नहीं देता, अपने पास्ट के ऊपर, कि भाई अगर बादशाह के साथ कोई पास्ट था, ये अपने वो बात लाने नहीं देता। सारी बातें किस पे रखता है? फ्लेविया पर। फ्लेविया खुश कि यार ये तो कितना अच्छा लिसनर है, मेरी बात सुनता है, इग्नोर नहीं करता, वो वाली हरकत है। अच्छा, इसके साथ क्या होता है,
जब ये यहाँ मौजूद होते हैं ना, तो मैंने आपको अभी प्रीवियस चैप्टर में बताया कि माइकल भी यहाँ पर मतलब कि इस 12th आया हुआ था। तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि माइकल भी प्रिंसेस फ्लेविया से मिलने के लिए आ जाता है। लेकिन सीन ये है कि माइकल नॉर्मली तौर पे तो फ्लेविया से मिल लेता जब दिल चाहता। अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी कौन मिल रहा है उससे? रेसेंडल, जो कि दुनिया की नज़र में कौन है? बादशाह है। और अगर बादशाह किसी से मिल रहा है तो कोई बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, अब सीन सुनो। यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि जब आखिरकार वो मिलने जाता है ना उससे, ब्लैक माइकल से। मेरे बच्चों जरा एक मिनट को, अजान हो रही है, ठीक है? मैं जरा अजान के बाद जरा ये पॉइंट फिनिश करूंगा, फिक्र नहीं करो, अभी क्लास खत्म नहीं कर रहे, पॉइंट फिनिश करके क्लास खत्म करेंगे। रुको जरा। अच्छा बेटा, अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर ना अब मुलाकात होती है किसकी? रेसेंडल की और ब्लैक माइकल की। अच्छा, अब सीन ये है कि दोनों के दोनों एक दूसरे की असलियत जानते हैं। रेसेंडल जानता है कि जो बादशाह को किडनैप किया है वो बहुत हद तक मुमकिन है कि ब्लैक माइकल ने किया है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? वो क्या बोलेगा कि इसने बादशाह को किडनैप कर लिया है, तो लोग बोलेंगे तुम लोग कौन हो, और उस चक्कर में क्या होगा, सेप्ट ऑफ फ्रेड्स भी जलील होंगे कि तुमने एक धोखेबाज का साथ दिया। ब्लैक माइकल जानता है कि मेरे सामने जो शख्स मौजूद है वो असल बादशाह नहीं है, क्योंकि असल बादशाह को तो उसने कैप्चर किया हुआ है, उसने पकड़ा हुआ है। लेकिन वो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर वो ये बोलेगा कि नकली बादशाह है तो लोग बोलेंगे तुम्हें कैसे पता? तो वो क्या बोलेगा कि असल बादशाह को मैंने कैप्चर किया हुआ है। ये वाला सीन है। तो मतलब दोनों ना एक दूसरे का सीक्रेट जानते हैं, और उसके बावजूद दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना पड़ रहा है, मजबूरन। खैर, माइकल जो है ना तंजिया पूछता है रेसिंडल से कि ये आपके हाथ पर क्या हुआ, चोट कैसे लग गई? इसको तो पता था कि जाहिर सी बात है चोट कैसे लगी है। अब जरा सब के सब जरा चैट पे देखिए, मैं तुम लोगों को इस बात का आंसर दे रहा हूँ ताकि सबको आइडिया हो जाए। माइकल जब पूछता है कि आपके हाथ पे क्या हुआ है, तो रेसेंडल का जवाब होता है कि आई वॉज बिटेन बाय अ मॉन्ग्रेल डॉग। अभी कोई रिप्लाई मत करना, ठीक है बेटा? मॉन्ग्रेल का मतलब होता है क्रॉस।
मतलब कि जो अलग अलग ब्रीड नहीं होती, मिक्स्ड ब्रीड जो होती है, मतलब बेसिकली बेटा मॉन्ग्रेल डॉग का मतलब होता है अ डॉग ऑफ मिक्स्ड ब्रीड, के डिफरेंट ब्रीड का जो मिलकर जो क्रॉस बनता है उसे कहते हैं। अच्छा, ये मॉन्ग्रेल डॉग किसको बोल रहा होता है? ये मॉन्ग्रेल डॉग बोल रहा होता है किसको? ब्लैक माइकल को। अच्छा, अब ये चाहता तो सिंपल डॉग भी बोल सकता था कि आई वॉज बिटन बाय अ डॉग, इसने मॉन्ग्रेल डॉग क्यों बोला? इसने मॉन्ग्रेल डॉग इसलिए बोला है मेरे बच्चों, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि ब्लैक माइकल का बाप कौन है? बादशाह है। और बादशाह की शादी हुई है एक ऐसी औरत से हुई थी, मतलब कि एक ऐसी औरत से जो कि सोशल स्टेटस में क्या थी, मतलब थोड़ा कम थी। और इसीलिए आ, इनकी इस शादी को मॉर्गेनेटिक मैरिज कहा गया था। और इस शादी से, मतलब कि मॉर्गेनेटिक मैरिज से अगर बादशाह की कोई औलाद होती तो उसका रॉयल स्टेटस ना होता। उसका रॉयल स्टेटस ना होता मतलब कि ब्लैक माइकल प्रिंस नहीं कहलाता, कभी भी ये बादशाह नहीं बन सकता था। इवन दो ये बड़ी औलाद है, मतलब एज वाइज ये बड़ा बेटा है बादशाह का, बट उसके बावजूद ये बादशाह नहीं बन सकता था। रेसेंडल जब ये बात बोलता है तो उसको वापसी रिटर्न, तो ब्लैक माइकल थोड़ा उसका उसकी शक्ल बनती है। खैर वो बात को घुमाता है। रेसेंडल को बोलता है, कहता आओ तुम्हें जरा मैं अपने ना फेमस सिक्स से मिलवाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनको नॉर्मल तो बिहेव करना है ना। नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खैर ये जो है इसको बोलता है कि चलो मैं तुमको अपने 3 बंदों से मिलवाता हूँ, आ जाओ। सबसे पहले क्या होता है, जो 3 बंदे मौजूद थे वो थे बर्सिनीन, डिगोडेट और डैचर्ड। मेरे बच्चों ये थे हमारे पास वो 3 बंदे, ये 3 हैं फेमस सिक्स के। ठीक बेटा, यहाँ पर हमारे पास आज का लेक्चर हुआ खत्म। काइंडली मेरे बच्चों बेटा जल्दी से मुझे बताइएगा बेटा, सब क्लियर है? ऑल क्लियर का नहीं? शाबाश, जल्दी से बताओ मुझको। फिर बेटा हम जरा क्लास को खत्म कर देंगे, जल्दी जल्दी बताइए मेरे बच्चों। बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर, ताकि बेटा फिर हम लोग क्लास को खत्म करें मेरे बच्चों। तमाम बच्चों से पूछ रहा हूँ बेटा, तमाम के तमाम बच्चे मुझे आंसर दीजिए। लास्ट वाले फेमस सिक्स, अच्छा दूसरा बेटा डैचर्ड। डैचर्ड लिखा है बेटा, डैचर्ड। एक मिनट को। अच्छा बेटा लगभग मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि माशाल्लाह से इतने सारे ग्रुप्स हैं अभी कि जिसकी हद नहीं है। तो मैं शायद मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया इस तरह से। देख लूंगा, खैर फिक्र नहीं करो, टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। सही है, देख लूंगा, परेशान मत हो। सही है। चलो मेरे बच्चों बेटा आज के लिए अब इसको हम यहीं पे रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट की क्लास होगी आप लोगों की इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।